नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां समरस समाज निर्माण में नाथ पंथ का अभिवादन संगोष्ठी कार्यक्रम और संगोष्ठी में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने गीता पे एक टिप्पणी लिखी थी, टीका लिखी थी, और उस टीका में उन्होंने उल्लेख किया कि ये ज्ञान उन्हें कहां से प्राप्त हुआ। तो उनके द्वारा इस बात का उल्लेख किया जाता है कि मैंने ये ज्ञान मत्स्येंद्र नाथ से गोरखनाथ, गोरखनाथ से फिर निपृतनाथ, निपृतनाथ से कि जो एक परंपरा है वहीं से ज्ञानेश्वर को ये ज्ञान प्राप्त होता है। और 21 वर्ष की उम्र में उस संत ने अपनी टीका लिखने के बाद संजीव समाधि ले ली थी। ये महाराष्ट्र की परंपरा। हमारे यहां जैसे रामचरितमानस का पाठ होता है, रामचरितमानस का खंड, रामायण का पाठ हम लोग किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में करते हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो नवनाथों की पूरी परंपरा का पाठ इसी रूप में वहां पर देखने को मिलता है। आप उत्तर भारत में भी आप आएंगे, आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगे। आप पूर्वी भारत में चले जाएंगे तो पूर्वी भारत में भी इन सब बातों का उल्लेख, त्रिपुरा में, असम में, बंगाल में, यानी अलग अलग राज्यों में आपको इस बारे में अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। और उन बातों को अगर आप देखेंगे तो यह बातें हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि एक तो पंथ का विस्तार वह बृहत्तर भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वहां की उपासना विधि का एक हिस्सा के रूप में आम जन को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख संप्रदाय के रूप में देखने को मिलेगा। आम जनमानस से जुड़ी हुई मान्यताएं आज भी उस रूप में आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और वहां की लोकल जो स्थानीय लोकोक्तियां हैं, लोकाचार है, लोक परंपराएं हैं, उनके साथ ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। किस रूप में उनके द्वारा देश भारत के बारे में ही साधना के लिए अनुकूल भूमि कौन सी हो सकती है। तो गोरखनाथ जी उसके बारे में अपनी गोरखवाणी में क्या उल्लेख करते हैं? वे कहते हैं, अवधू पूर्व दिशि व्याधि का रोग, पश्चिम दिशि मृत्यु का शोक, दक्षिण दिशि माया का भोग और उत्तर दिशि सिद्ध का जोग। यानी देश के अंदर 4 अलग अलग, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन 4 कोनों में अगर आप देखेंगे तो सिद्धि के लिए, साधना के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी है, इसका उल्लेख उनके द्वारा इस पूरे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में उनके द्वारा गोरखवाणी में किस रूप में कर दी गई है, यह हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। अगर आप साधना पद्धति के बारे में भी उनकी देखेंगे, योग की साधना के लिए क्या तत्व आवश्यक है, किस रूप में हमें उस क्षेत्र में आगे करना है। हम सामान्यतः अष्टांग योग की बात करते हैं। अष्टांग योग में महावीर गोरखनाथ जी ने या महर्षि पतंजल ने अपने दर्शन में जिस अष्टांग योग की बात की, यम और नियम के बारे में गोरखनाथ जी कहते हैं, भाई ये तो सामान्य अंतःकरण और बाह्य रूप से शुद्धि के माध्यम है, और ये हर व्यक्ति के, एक मनुष्य को मनुष्य कहलाने का अधिकारी वह तभी है जब वह अंतः और बाह्य शुद्धि दोनों पर ध्यान दे। अगर शुद्धि ही नहीं है तो फिर एक मनुष्य और एक पशु में अंतर करना बहुत कठिन है। लेकिन उन्होंने काया शोधन की एक विशिष्ट पद्धति को भी इसके साथ महत्व दिया, और उस काया शोधन की पद्धति को उन्होंने बाद में हठयोग के रूप में परिवर्तित करके प्राणों की साधना के रूप में एक सामान्य जनमानस के लिए अत्यंत उपयोगी बनाया, जो लोक व्यवहार में प्रत्येक उम्र के व्यक्ति के लिए, किसी भी जाति, मत, मजहब के व्यक्ति के लिए
साधना की उच्च कोटि की साधना में प्राप्त करने का एक माध्यम बन सकती है। और इसके लिए उन्होंने अनेक बातें कही। अक्सर आप देखते होंगे कि व्यक्ति बहुत कभी कभी अनियमित दिनचर्या भी उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है। उन्होंने गोरखवाणी में भी इसका उल्लेख किया है कि उन्होंने इसके बारे में भी कहा, थोड़ा बोले थोड़ा खाई, तिस घटी पवना रहे सहमाई, गगन मंडल में अनहद बाजे बाजे, दंड पड़े तो सदगुरु लाजे। यानी थोड़ा बोलिए थोड़ा खाइए, तो शरीर केवल खाने भर से ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि वह फिर आपको श्वास भी न ले पाए। श्वास लेने की स्थिति भी शरीर की होनी चाहिए। यह यानी एक सामान्य सी बात है। नियमित और संयमित दिनचर्या व्यक्ति के जीवन में कैसे उसको एक नई दिशा दे सकती है, इसका उल्लेख भी उन्होंने अपनी पूरी जो शब्दी हैं, जो पद उनके हैं, उन सब में हम सबको देखने को मिलता है। आज का समय, आज के समय के लिए अगर आप गोरखनाथ की इस परंपरा को देखेंगे, आज वो परंपराएं लगभग लुप्त प्राय से दिखती हैं। कुछ सामान्य स्थलों पर हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन एक समय था जब देश के अंदर बाहरी आक्रमण होने शुरू हो गए थे। उस समय बटी हुई ताकत, विभाजित समाज, उसका मुकाबला करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था। पूरब की ओर से आने वाले इन हमलों को रोकने के लिए उस समय, अगर आप पंजाब की परंपरा में देखेंगे, सिंध की परंपरा में देखेंगे, तो वहां पर यह मान्यताएं हैं कि गोरखनाथ जी ने उस समय वहां के समाज को जागरूक करके इस सारंगी वादन के कार्यक्रम को उसी समय गायन के माध्यम से जन जागरण और उसके माध्यम से समाज को जागरूक करके विदेशी हमलों से जागरूक करने के लिए एक बड़े उपक्रम के रूप में इन्होंने इसका उपयोग किया था। यानी एक संत, एक योगी देश को उन बाह्य खतरों से अवगत करा रहा है, जो यहां की परंपरा को, यहां की संस्कृति को रौंदने के लिए आया है, उसके प्रति अवगत करा रहे हैं और उन खतरों के प्रति तत्कालीन समाज को अवगत कराते हुए उन्हें एकजुट करने का आह्वान भी कर रहे हैं। एक योगी के रूप में स्वस्थ शरीर कैसे रह सकता है, इसके लिए काया शुद्धि के और काया शुद्धि के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नयन के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना, साधना के लिए किसी साधक के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी हो सकती है, इसके बारे में भी अवगत कराना, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करना, साथ साथ स्थानीय भाषा को हम महत्व दें, उसका सम्मान करें, क्योंकि भाषा कोई गलत नहीं हो सकती। कोई एक भाषा ऐसी हो सकती है जो सबको जोड़ने का माध्यम हो सकती है, लेकिन स्थानीय बोली, स्थानीय भाषा को भी अगर हम महत्व दें, वह कैसे हो सकता है। और यह कार्य जहां भी, जिस भी स्तर पर हुआ, उसको न केवल समाज ने बल्कि प्रकृति और परमात्मा का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपके सामने रामचरितमानस की बात हुई। तुलसीदास जी को जब रामायण पर अपना ग्रंथ लिखने की एक इच्छा हुई, उन्होंने संस्कृत में अपने श्लोक लिखने प्रारंभ किए। देखते थे कि उनकी जो रामायण है वो जितना लिखते थे वो गायब हो जाती थी। बाद में कहते हैं कि साक्षात हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें प्रेरणा दी कि क्यों संस्कृत में लिखना चाहते हो, तो महर्षि वाल्मीकि पहले ही लिख चुके हैं। देश को आज आवश्यकता है
स्थानीय भाषा में आम जनमानस को जागरूक करने के लिए राम की भाषा में लिखो। और फिर उन्होंने रामचरितमानस को अवधी में लिखना प्रारंभ किया। अवधी में लिखा तो स्वाभाविक रूप से काशी पांडित्य की भूमि थी, तो काशी के विद्वानों ने इसका विरोध करना शुरू किया। अनेक उनके साथ उस समय संकट आए, लेकिन संकट से मुक्त होकर के काशी छोड़ करके वे अयोध्या आए। अयोध्या में उन्होंने इस कार्य को पूरा किया और अंततः रामचरितमानस मध्यकाल में देश को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बना। आज भी आप देखते होंगे रामचरितमानस कैसे समाज को जोड़ता है। रामलीलाओं का श्री गणेश आज जो हम गांव-गांव में देखते हैं, इसका शुभारंभ तुलसीदास जी के समय ही हो चुका था। आज रामचरितमानस हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। अखंड रामायण का पाठ, कोई भी ऐसा मांगलिक कार्यक्रम किसी भी सनातन धर्मावलंबी के यहां हो तो वह अखंड रामायण का पाठ जरूर बिठा करके अपने मांगलिक कार्यक्रम को पूरा करता है। और न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, बल्कि इसके माध्यम से आजीविका के भी अनेक माध्यम बने। कथावाचकों की एक परंपरा, एक लंबी परंपरा जो अखंड रामायण के पाठ के साथ जुड़े हुए हैं, एक लंबी परंपरा जो रामलीलाओं के मंचन के माध्यम से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं। यानी एक समग्र समाज के निर्माण के लिए एक ग्रंथ किस रूप में उपयोगी बनता है। और मुझे लगता है कि पूज्य वही होगा जो हर प्रकार से उपयोगी हो पाएगा। और रामचरितमानस इसीलिए हमारे लिए पूज्य बना क्योंकि इसने आध्यात्मिक उन्नयन के साथ साथ जीवन के उन चारों पुरुषार्थों को अपने साथ समेट करके रखा है। धर्म भी है तो अर्थ भी है, काम भी है तो मोक्ष भी है। इन सबको जोड़ने की सामर्थ्य इन जैसे पवित्र ग्रंथों में जो स्थानीय भाषा में रचे गए और जिन्होंने देश, काल और परिस्थिति को की सीमाओं को पार करते हुए दिगंत तक इस आवाज को गुंजायमान किया, जो तत्कालीन शासन सत्ता के कानों में भी गूंजने का काम किया था। और उन्होंने उस समय तुलसीदास जी को भी बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लोग लालच देने का प्रयास किया, लेकिन उससे अछूते रह करके वह अपनी दिशा में निरंतर आगे बढ़े। और इसीलिए आज तुलसीदास हम सबके लिए पूज्य बन पाए। आज के इस अवसर पर जब हम लोग नाथ पंथ से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के साथ जुड़े हुए, यह गोरखपुर वासियों का सौभाग्य है कि महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने एक लंबे समय तक गोरखपुर की इस पावन धरा पर अपनी साधना की थी, अपनी साधना से इसे पवित्र किया था। और आज भी उनकी पावन साधना स्थली, उनसे जुड़े हुए उस समय के जुड़े हुए उनके वे चिन्ह आज भी यहां पर मौजूद हैं। उस परंपरा में आपने देखा होगा विश्वविद्यालय का कुल गीत की शुरुआत ही वहीं से होती है। तो यह संगोष्ठी भी निश्चित ही इस दिशा में, चाहे वह संतों ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली बने, चाहे वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की निष्भाषा और उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला बने, चाहे वह आध्यात्मिक उन्नयन से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर आजीविका का माध्यम, ये सभी एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, बशर्ते हम भी उनके प्रति उसी पवित्र भावना के साथ आग्रही बने। मैं इस पूरी संगोष्ठी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जुड़े हुए कुछ व्यवहारिक पक्ष को भी हम प्रभावी ढंग से सामने रखने का कार्य करेंगे, क्योंकि केवल भाषण नहीं बल्कि उसके व्यवहारिक पक्ष को भी हम वहां जहां तहां बिखरे पड़े उन चीजों को भी समेटने का काम कर सकेंगे। कहीं पे चित्रों के